नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे अनुवाद की। अनुवाद क्या है? अनुवाद आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। पर किस चीज का आदान प्रदान? संस्कृति का, साहित्य का, विचारों का, भावनाओं का, सामाजिक परिवेश का, इन सब का आदान प्रदान हम अनुवाद यानी ट्रांसलेशन के माध्यम से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है। यह एक सर्जनात्मक प्रक्रिया भी है, जिसके लिए एक असाधारण विशिष्ट कोटि की प्रतिभा का होना आवश्यक होता है। अनुवाद की यह प्रक्रिया सतत काल से भारत में चली आ रही है, लेकिन स्वतंत्रोत्तर युग में इसकी सार्थकता और इसकी आवश्यकता को बहुत अधिक महसूस किया गया, इसका अनुभव किया गया, ताकि मानवता की परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा को भाषा के किसी भी लघु क्षेत्र में समन्वित करने के बजाय इसका आदान प्रदान एक व्यापक आधार और एक व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, और अनुवाद ये करता है। इससे एक भाषायिक परंपरा या भाषायिक सीमाएं जो हैं वो टूटती हैं, और हम एक भाषा से दूसरी भाषा के द्वारा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के विषय में जान सकते हैं। मान लीजिए कि हम भारत के रहने वाले हैं, हमको अमेरिकन संस्कृति के बारे में जानना है, या हमको चीन की सभ्यता के बारे में जानना है, या ऑस्ट्रेलिया की सभ्यता के बारे में, या ऐसे किसी भी देश की, या टर्की, मान लीजिए टर्की के बारे में आपको जानना है, परंतु वहां पे तो हिंदी बोली और पढ़ी लिखी नहीं जाती। तो ऐसे में वहां पे जो भाषा बोली लिखी पढ़ी जाती है, जब हम उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं, तब हमें उस देश की संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में गहन जानकारी प्राप्त होती है, जो शायद एक भाषायिक संकोच के कारण हम अपने जीवन में कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते थे। वो हमें अनुवाद जैसा महत्वपूर्ण बिंदु पूरा करके प्रदान करता है। ऐसे में अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो दो संस्कृतियों का, दो भाषाओं का, दो प्रकार की मानव सभ्यताओं का सेतु बन जाता है, जिससे हम एक विचारधारा को दूसरी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अनुवाद का जो व्यक्तिपरक अर्थ है वो है पुनः कथन, यानी एक बार कही गई बात को दोबारा कहना। इसके अर्थ में इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, और उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाषायिक अंतरण होता है। अनुवाद शब्द अनु और वाद से मिलकर बना है। वाद या वद यानी बोलना, और अनु साथ साथ इधर उधर, यानी एक ही भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में समान रूप में या फिर उसी अनुरूप कहना अनुवाद कहलाता है। अगर हम कैटफोर्ड की परिभाषा को देखें, तो कैटफोर्ड का मानना है कि स्रोत भाषा के भाषा और विचारों का लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापन ही अनुवाद है। प्रतिस्थापन का अर्थ यहाँ स्थानांतरण नहीं है, वरन स्रोत भाषा के व्याकरण और शब्द संपदा का लक्ष्य भाषा के व्याकरण और शब्द संपदा में प्रतिस्थापन है। स्रोत भाषा यानी जिसमें लिखा गया है, और लक्ष्य भाषा यानी जिसमें अनुवाद किया जाना है। ऋग्वेद में अनुवाद का जो अर्थ है वो दोहराने के अर्थ में प्रयोग में लाया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसे पुनः कथन या दोबारा कहने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी में पारणी ने कहा है, अनुवादे चारणाम नमः। न्याय सूत्र में विधि या विहित का पुनः कथन ही अनुवाद है, ऐसा कहा गया है।
जैमिनी न्यायमाला में ज्ञातस्य कथनम को अनुवाद कहा गया है, यानी संस्कृत ग्रंथों में अनुवाद का प्रयोग पुनः कथन, दोहराना, दोबारा दोहराना या दोबारा कहना, ज्ञात को कहना आदि अर्थों में होता है। पाश्चात्य विद्वान यूजीन ए नायट के अनुसार अनुवाद का अर्थ है स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रथमतः अर्थ की दृष्टि से और द्वितीयतः शैली की दृष्टि से निकटतम, सहज, समतुल्य सृष्टि करना। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कथन है, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान या सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। कृष्णदत्त पालीवाल कहते हैं, किसी एक भाषा की ज्ञान विज्ञान संबंधी पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा में भाषांतरण या पुनः कथन अनुवाद है। जेसी कैटफोर्ड का कहना है, किसी एक भाषा की पाठ्य सामग्री को किसी दूसरी भाषा में उसी रूप में रूपांतरित करना अनुवाद है। विनोद गोदरे का कहना है, वास्तव में अनुवाद स्रोत भाषा में व्यक्त विचार अथवा रचना या सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समांतर बोध और संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। इनका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अनुवाद का मूल स्रोत भाषा में व्यक्त भाव और विचारों को लक्ष्य भाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाने का प्रयास करना है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि अनुवाद का कार्य जब निष्ठा और मौलिक सृजन की भांति शुरू किया जाता है तो वह अनुवाद न रह के कला के स्तर पर संपन्न होता है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में स्थानांतरित करना ही अनुवाद नहीं है, बल्कि अनुवाद सदैव मूल लेख के समकक्ष होना चाहिए। अनुवाद में एक सहज प्रवाह होता है। जैसा कहा गया है कि अनुवाद एक कस्टम हाउस है, जिससे होकर स्रोत भाषा के प्रयोग का विदेशी माल या लक्ष्य भाषा में अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक आ जाना होता है, यदि अनुवादक अपेक्षित सतर्कता ना बरते तो यहाँ पर अनुवाद के विषय में आपको जानकारी मिली कि अनुवाद किसे कहते हैं। विशेषज्ञों ने अनुवाद को किस प्रकार से रेखांकित किया है। अगले वीडियो में हम अनुवाद के स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।